वेलकम बैक स्टूडेंट्स। बहुत ही स्पेशल वीडियोस हमने डिजाइन किया है। क्लास 10 एसएससी बोर्ड के एग्जाम कुछ ही दिनों के अंदर शुरू होने वाली है। सो स्टूडेंट्स की स्पेशल रिक्वायरमेंट पे और मेजर हमने ये वीडियो डिजाइन करने से पहले हमारा जो पर्पस था और हमने जो वीडियोस के अंदर हमने जो कंटेंट कवर करने की कोशिश की है, वो हमारा मेन पर्पस ये है कि जो क्लास 10 के जो स्टूडेंट्स है को मैक्सिमम बेनिफिट्स कैसे मिल सके। सो ये वीडियो का हमारा मेन जो पर्पस है वो एसएससी बोर्ड क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए है और एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट हमारा ये वीडियोस के अंदर जो रहने वाला है वो मैथ्स से रिलेटेड रहने वाला है। ठीक है। सो आज के वीडियोस के अंदर हमारे साथ हमारे स्पेशल गेस्ट है। उनके साथ हम बहुत सारी मैथ सब्जेक्ट से रिलेटेड, बोर्ड के एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे हम डिस्कशन करने वाले हैं। सर का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो ज्यादा टाइम आपके साथ में वेस्ट नहीं करता हूँ, आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ हमारे शहजाद सर। सो शहजाद सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आज के पॉडकास्ट के अंदर आपका स्वागत है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे थे जो ये चाहते थे कि एक वैसा वीडियोस बनाया जाए जिसके अंदर एक स्पेशल सब्जेक्ट के फैकल्टीज हो और वो स्पेशल सब्जेक्ट के फैकल्टीज के साथ डिस्कशन हो, जिससे स्टूडेंट्स के बहुत सारे कंफ्यूजन ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं पे क्या होता है कि स्टूडेंट्स या तो क्लास में नहीं पूछ सकते हैं। इसके पीछे का एक रीजन ये हो सकता है कि बच्चों को कंफ्यूजन हो या बच्चों को टीचर्स का डर लगता हो, या फिर कितनी बार क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि क्या सर से ऐसा क्वेश्चन पूछना जायज है नहीं है, या सर से ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते नहीं पूछ सकते। सब बहुत सारे क्वेश्चन है जिसके साथ हम आपके साथ में डिस्कस करूंगा। सो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आपको मैं सर का थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो करा दूं। शहजाद सर है एमएससी बीएड मास्टर्स ऑफ साइंस प्लस मास्टर्स ऑफ एजुकेशन और करीब करीब सर का 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है और स्पेशल मैथ सब्जेक्ट के अंदर। सर इंग्लिश मीडियम के अंदर सर ने 4-5 साल इंग्लिश मीडियम के अंदर, गुजराती मीडियम के अंदर सर ने सर्विस किया है। स्पेसिफिकली जो हमारा गुजरात बोर्ड का एनसीईआरटी गुजरात बोर्ड का जो हमारा सिलेबस होता है, सर के पास उसका 5-6 साल का एक्सपीरियंस है। सर इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर एज ए टीचर भी जॉब करते हैं और सेकेंडली सर का एक कोचिंग इंस्टीट्यूट भी है। ठीक है। सो आज की वीडियोस के अंदर और रिसेंटली सर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन कि सर ने अभी हमारे साथ हमारे चैनल के अंदर जुड़े हैं और सर ने एक वीडियोस कल ही हमने अपलोड किया और अराउंड 2000 प्लस व्यूज है सर के वीडियोस के ऊपर। सो इससे ये आप पता लगा सकते हो कि सर की वीडियोस की क्वालिटी और सर की जो कंटेंट है, सर का जो एक्सपीरियंस है वो किस लेवल का है। सो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो वीडियोस है स्टार्ट से एंड तक जरूर देखें और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं कि शायद मैं सर के साथ डिस्कस ना कर पाऊं और रह जाए तो डेफिनेटली आप कमेंट करके पूछो। हो सकता है कि अगर क्वेश्चन ज्यादा होंगे तो हम फिर से सर के साथ एक और सेशन करेंगे और मैक्सिमम स्टूडेंट्स के डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो ये सर का ब्रीफ इंट्रो था। दूसरा एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि वीडियो देखने से पहले, स्टार्ट होने से पहले वीडियोस के अंदर स्टार्टिंग में एक डिस्क्लेमर है। सो सारे स्टूडेंट्स से, सारे व्यूअर्स से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो जो डिस्क्लेमर वीडियो की स्टार्टिंग में दिया है वो डिस्क्लेमर को जरूर देखें। पहले डिस्क्लेमर को पूरा करें, उसके बाद ये वीडियोस देखना स्टार्ट करें। ठीक है। ये स्पेशल रिक्वेस्ट। ओके। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सर आज के पॉडकास्ट के अंदर आपका स्वागत है। थैंक यू सर। बहुत से स्टूडेंट्स थे जिनकी रिक्वेस्ट थी कि सर के साथ एक वीडियोस बनाया जाए और सर के साथ क्वेश्चन आंसर हो, तो बहुत से स्टूडेंट्स के कंफ्यूजन क्लियर हो। तो सर जैसे कि हमें पता है कि 10 की बोर्ड की एग्जाम नजदीक है, 4-5 दिन के अंदर करीब करीब एग्जाम स्टार्ट होने वाली है। सो सर पहला मेरा क्वेश्चन ये था और बहुत से स्टूडेंट्स का भी क्वेश्चन ये था कि मैथ्स का जो सब्जेक्ट होता है सर, सो मैथ्स के सब्जेक्ट के अंदर क्या होता है कि मेजर स्टूडेंट्स एक तो वीकनेस फील करते हैं या फिर बहुत से स्टूडेंट्स को मैथ्स सब्जेक्ट का डर लगा रहता है। बच्चे क्लेवर होते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस भी अच्छा होता है, वो अच्छे से परफॉर्म भी कर पाते हैं, लेकिन उनको ये डर लगा रहता है कहीं ना कहीं पे कि भाई मैथ्स का सब्जेक्ट है, मैथ्स का सब्जेक्ट। तो सर ऐसा क्या किया जाए या फिर ऐसी कौन सी टिप्स आप बच्चों को देना चाहेंगे जिसकी वजह से पहला तो मैथ्स का डर बच्चों के अंदर से खत्म हो जाए, कि बच्चे मैथ्स से सब्जेक्ट से डरने से बचे। कितनी बार सम आता है, परफॉर्म भी कर सकते हैं, लेकिन डर की वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पाते। तो सर उसके लिए आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है सर, प्लीज। सर आपने जो क्वेश्चन पूछा है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और काफी सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है। जनरली देखा जाए तो सभी स्टूडेंट का जो जनरल क्वेश्चन है कि एक तो मैथ्स से डर होने का सबसे पहला रीजन यही है कि बच्चों का जो बेसिक्स है वो क्लियर नहीं होता है। अब बच्चों का जब तक बेसिक क्लियर नहीं होता है तो उनको अंदर से डर रहता है कि मैं ये सम सॉल्व कर पाऊंगा, मल्टीप्लिकेशन में गलती होगी, माइनस में गलती होगी या डिवीजन में गलती होगी। ये सब चीजें जब तक बच्चों के अंदर से क्लियर नहीं होगी ना,
तो उनका डर खत्म ही नहीं होगा। अब बात रही कि बोर्ड के एग्जाम 27 से स्टार्ट हो रही है और अब हमारे पास दिन नहीं है। अब बच्चों को बेसिक सीखने जाएंगे तो बोर्ड की एग्जाम नजदीक है, तो बुक पर कब फोकस करेंगे जी। अब इतने कम वक्त में अगर हमें कुछ अच्छा स्कोर करना है, मैथ्स से डर दूर करना है, तो उसके लिए एक फंडा हमने पास है। वो फंडा हम अगर उसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो श्योर आपका मैथ्स से डर भी खत्म होगा और दूसरा कि आप मैथ्स में अच्छा स्कोर भी कर पाओगे। जी। अब मेरी तो यही सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है और मेरी यही एडवाइस है जो मेरे पिछले सालों का जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से, कि सबसे पहले मैथ्स में जो वेटेज ज्यादा है जिस चैप्टर का, सपोज हम कोई भी चैप्टर उठा ले उसके ऊपर पूरा फोकस करो, लेकिन उसका वेटेज देखो, उसके हिसाब से उसको वर्क दो। अब किसी स्टूडेंट ने जैसे मैथ्स में चैप्टर 1 है, अब चैप्टर 1 का वेटेज 2 मार्क्स है, उसके पीछे 4 दिन है, उसमें से एक दिन हमने निकाल दिया तो ये नाइंसाफी हो जाएगी सब्जेक्ट के साथ। जी जी। अब वही जो कम वीकर स्टूडेंट है, अब वो स्टूडेंट अगर चैप्टर 13 और 14 जो मैथ्स में इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, कि जिसको भी मैथ्स से डर है अगर 2 चैप्टर कर लेगा ना सर, 2, तो उसका डर तो यूं ही खत्म हो जाएगा। जी जी। चैप्टर 1 है स्टैटिस्टिक और 1 है प्रोबेबिलिटी, 13 स्टैटिस्टिक और 14 है प्रोबेबिलिटी। अब इसका वेटेज सुनो सर, 13 जो चैप्टर है उसका वेटेज है 14 मार्क्स और जो 10 चैप्टर है उसका है 10 मार्क्स उसका वेटेज है, उसके बाद जो है 14 नंबर वाला। अब 2 चैप्टर का वेटेज टोटल अगर कर दे तो 24 मार्क्स होता है सर। अब सोचो कि बोर्ड के अंदर 80 मार्क्स का पेपर है, उसमें से पास होने के लिए 26 लाने हैं और स्टूडेंट्स सिर्फ 2 चैप्टर कर लेना सर जी, तो 24 मार्क्स उसके कवर अप हो जाते स्कोर हो सकते हैं। तब बाकी रहे मार्क्स कितने, 2 मार्क्स। जी जी। 2 मार्क्स के लिए हमारे पास और एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, जिसमें थियरम कर लो और 100% थेल्स थ्योरम और उसका कन्वर्जन, ये 2 में से एक थ्योरम बोर्ड के एग्जाम में पिछले सालों का जो एक्सपीरियंस है ना सर आता ही है। जी। तो मतलब 24 और 4 मार्क्स का थ्योरम हमारे हो गए 28 मार्क्स, मतलब 2 मार्क्स तो अभी हम प्रॉफिट में चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। सिर्फ 3 चैप्टर क्लियर करते हैं और मार्क्स आ जाते हैं 28 मार्क्स। अभी तो हमारे पास और चैप्टर बचे जो हमें प्रॉफिट और आगे लेके जाएंगे। सोचो सर, तो जो हमारा डर है उसको खत्म करने की जरूरत है, 1% भी डर रखने की जरूरत नहीं है। हम आपके साथ ऑलवेज हैं, बस हम जो स्ट्रेटेजी बताते हैं उसके हिसाब से अब आगे बढ़ो, उसको अप्लाई करो। दिन कम है, कैसे होगा, फियर है, ये सब सोचने का अब हमारे पास वक्त नहीं, हमारे पास वक्त है ही नहीं। बस हम जो स्ट्रेटेजी बताते हैं उसको फॉलो करो, आप श्योर गुड मार्क्स लाओगे। बोर्ड के अंदर पिछले सालों का मेरा एक्सपीरियंस है सर, जो स्टूडेंट ऐसा बोलते थे कि मैथ्स से डर लगता है, मैं मैथ्स में फेल होऊंगा, लेकिन वही स्टूडेंट मैथ्स में नियर अबाउट 35, 36 जो बहुत वीक है वो इतना स्कोर लाते हैं। और उनकी स्ट्रेटेजी यही थी कि मैंने बताया कि भाई ये चैप्टर का वेटेज ज्यादा है, बस आप इसके ऊपर फोकस करो। अब जो चैप्टर आपको नहीं आते आप उसको करते रहोगे, अब कम दिन है, नजदीक एग्जाम है, तो वो क्लियर होगा ही नहीं। आप उसको कितना भी वक्त दो लेकिन वो नहीं होगा सर। तो बेहतर है कि जो चैप्टर का वेटेज ज्यादा है, इजी है और जिसमें बच्चों को डर भी बहुत कम है सर। अगर मैं आपको बात करूं कि स्टैटिस्टिक, प्रोबेबिलिटी और ये थ्योरम, तो बच्चे खुद अपने हिम्मत से खुशी खुशी वो सब सॉल्व करते, तो मतलब पास होना आसान हो गया। आप ही सोचो, क्या कोई बच्चा फेल हो सकता है? नहीं सर। जैसे सर ने बताया कि एक तो जो डर जिस वजह से बच्चों को लगा रहता है कि उनका बेसिक क्लियर नहीं होता है। अब 10th में आगे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ऐसे सारे सम्स अगर उनको नहीं आते हैं तो ऑब्वियसली ये एक चीज ये है कि जो पास्ट के जो इयर्स है प्राइमरी सेक्शन के अंदर जो मेहनत करनी चाहिए वो मेहनत नहीं कर पाए। तो सर ने पहला जो बहुत ही वैल्यूएबल पॉइंट बताया कि अगर आपका बेसिक वीक है, अब मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, ये जो चीजें हैं वो प्राइमरी सेक्शन की चीजें। अब आप सेकेंडरी सेक्शन में आने के बाद में आपको अगर इसका फंडा क्लियर नहीं है तो ये बहुत मुश्किल है। लेकिन सर ने साथ में सॉल्यूशन भी बताया है।
कि अगर आपका अगर कंडीशन ये है कि आपको फेल होने का डर लग रहा है, तो सर ने 2 ही चैप्टर ऐसे बताया कि अगर 2 चैप्टर अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपका 24% का वेटेज मैथ्स के सब्जेक्ट के अंदर है। और सर ने और एक चैप्टर ऐड किया जिसके अंदर आप और 4 मार्क्स इंक्लूड कर सकते हो। और सर ने जैसे बताया, बहुत ही अमेजिंग सर ने स्ट्रेटजी बताई कि आप इधर उधर के चैप्टर पे टाइम पास करने से ज्यादा बेहतर ये है, अगर आप फेल होने की कगार पे हो या आपका फेल होने के चांसेस है, तो आपको जैसे सर ने 2-3 सर कौन से चैप्टर बताए आपने? नंबर 3 चैप्टर नंबर 6 चैप्टर नंबर 13 13 और 14 3 चैप्टर करो, 28 मार्क्स ले लो। ओके, सर ने 3 चैप्टर बताए, थियरम्स, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। तो ये 3 चैप्टर को आराम से आप 28 मार्क्स बिना कुछ कर स्कोर कर सकते हो। सर ने बहुत ही अच्छा, बहुत ही वैल्यूएबल सर ने स्ट्रेटजी बताई। तो मैं तो सजेस्ट यही करूंगा कि जिनको ये डर है कि हम फेल हो जाएंगे, तो टेक्स्ट बुक साइड में रखो और ये 3 चैप्टर पे ज्यादा फोकस करो। सर ने जैसे और एक चीज बताई कि ये तीनों चैप्टर इतने इजी है कि जिसके अंदर आपको डर लगने की या डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं, बहुत ही इजी सिंपल चैप्टर है। आप उसको लर्न करके मैक्सिमम 28 मार्क्स पासिंग मार्क्स को डेफिनेटली स्कोर कर सकते हो। सर थैंक यू सो मच सर, बहुत सर ने अपना एक्सपीरियंस से बहुत ही ग्रेट चीज बताई है। सर मेरा दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि ये तो हमने जो बातें की वो थी कि चलो जो फेल होने के चांसेस है, जिनको डर लगा रहता है, उसके बेस पे हमारा जो डिस्कशन है। अब ऐसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 80-85 मार्क्स की ऊपर की कैपेसिटी रखते हैं, कि जिनके मार्क्स ज्यादा आ सकते हैं या ज्यादा अभी उनकी फिलहाल की जो परिस्थिति है या सिचुएशन है वो 80-85 का उनका एवरेज मार्क्स। तो ऐसा कौन सी स्ट्रेटजी वो इंप्लीमेंट करे कि उनके मार्क्स और 2-5 मार्क्स बढ़ जाए और वो 90 अप के चांसेस में 90 या 95 के अप के अंदर आ जाए। तो सर उसी लिए ऐसा कौन सा आपका स्ट्रेटजी, आपका कौन एक्सपीरियंस क्या कहता है, कौन सी ऐसी चीज इंप्लीमेंट की जाए कि 80-85 से 90-95 तक जा सकते हैं जो स्कोरिंग बच्चे हैं उनके लिए? सर प्लीज। सर आपने जो क्वेश्चन पूछा वो समझो कि जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है, अब उनको और ज्यादा अच्छा स्कोर करना है बिल्कुल। अब मेरे मिडिल बच्चे भी रह गए कि जो एक तो वीकर बच्चे उनकी स्ट्रेटेजी आ गई जी। अब जो बच्चे ऐसे हैं कि जिसको मिडिल स्कोर लाना है कि भाई मुझे 50-60 मार्क्स लाना है, अब उनकी स्ट्रेटेजी मैं बता दूं तो मेरे बच्चों को वो भी बेनिफिट्स मिल जाए। बिल्कुल सर। और उसके बाद हम बात करते हैं कि जो ब्रिलियंट है स्कोर, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि जिसका स्कोर हो रहा है मिनिमम समझो 40 हो रहा है, 45 हो रहा है, अब उसको 50 प्लस स्कोर लाना है जी। 50 प्लस लाने के लिए उनके लिए एक स्ट्रेटेजी और मेरे पास है कि चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 30 और 40। सर इसका टोटल जो वेटेज है ना, मैंने चैप्टर जो टोटल बताए वो चैप्टर है 5। अब 5 चैप्टर अगर कोई स्टूडेंट कर ले तो उसका जो वेटेज है वो 50 प्लस मार्क्स हो जाता है, नियर अबाउट 50 प्लस। अब कोई भी स्टूडेंट टोटल 14 चैप्टर है, सिर्फ 5 चैप्टर करके इजीली 45 अप स्कोर ला सकता है। तो उसका जो रिजल्ट है ऑलमोस्ट 70% हो जाएगा, बिल्कुल सिर्फ 5 चैप्टर कर दे। और सर दूसरा कि मैथ्स में करो मेहनत कम और फल ले जाओ ज्यादा, ये स्ट्रेटेजी है। और मैथ्स में बच्चे क्या है कि अगर मेथड फॉलो कर लेना, फिर 1000 सम है ना, फिर भी वो सॉल्व कर पाएंगे 100%। उनको क्लियर करना है मेथड, मतलब ये है कि मेथड लर्न करने की जरूरत, ना कि सम लर्न करने की जरूरत है। 500 सम लर्न करो, उससे बेहतर है कि एक मेथड फॉलो करो और वो मेथड से 500 सम सॉल्व कर पाओगे। लेकिन 500 सम सॉल्व करोगे, मेथड का फंडा क्लियर नहीं होगा, तो वो 500 सम के बाद 501 नंबर पर जो सम आएगा वो हमें पता चलेगा नहीं। बिल्कुल। तो मेरा यही सजेशन है कि एक मेथड है उसको कंप्लीटली फॉलो करो और उसके बाद सम को ट्राई करो सॉल्व करने का। बिल्कुल सर यही मेरा सजेशन है। और ये सजेशन वीकर हो या थोड़े कम वीक हो या ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, तीन के लिए मेरा सजेशन। अब हम बात करते हैं कि ब्रिलियंट स्टूडेंट है जो मिनिमम 70 प्लस ला ही सकते हैं, लेकिन अब उनको ऐसा कि नहीं मुझे अब 75 प्लस जाना है, तो उनके लिए भी स्ट्रेटेजी मेरे पास है।
सबसे पहले जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं ना, उनकी जो गलती होती है, नॉर्मल गलती 1 मार्क्स के क्वेश्चन में होती है। जी ब्रिलियंट स्टूडेंट जो 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स के सम है वो कंप्लीटली करेंगे, उनके मार्क्स जाते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन। तो ब्रिलियंट स्टूडेंट को चाहिए कि 1 मार्क्स के रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्जाम में, वो जो हमारा बेसिक्स है, फॉर्मूलाज है, या फिर चैप्टर की जो इंट्रोडक्शन में थियोरिकल टाइप है, या फिर कोई भी बेसिक्स पिछले ईयर में 9th में आए, उसके रिलेटेड कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा करके बोर्ड में पूछा जाता है। और हमारे जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं, उनका फोकस होता है कि 10th की बुक। अब 2-3 क्वेश्चन अगर ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट जो प्रीवियस ईयर में आ चुके उसके ऊपर से होगा, तो जनरली है कि 1 साल पहले का याद नहीं होगा, बिल्कुल। तो वो गलती कर बैठे। वो स्टूडेंट को चाहिए कि जो बेसिक पहले से अपने अंदर है उसका रिवीजन एग्जाम से पहले कर लेगा। तो एग्जाम देने से पहले अगर ये क्लियर हो जाएगा तो पूरा पेपर जो है उनके लिए इजी बन जाएगा, बिल्कुल। और डेफिनेटली इजीली वो 75 प्लस कॉल ला सकेंगे। बिल्कुल, ये है मेरा सजेशन। जैसे सर ने बताया कि पहले तो जो सर ने जो वैल्यूएबल थिंग्स बताई कि स्टूडेंट्स की गलती कहाँ पे होती है। टेक्स्ट बुक के अंदर 4-5 सम दिए हैं, असाइनमेंट्स है या और कुछ आपके पास मटेरियल्स है जिसके अंदर 4-5 सम दिए हैं, सारे सम सॉल्व कर लेंगे। अब उनको सारे सम सॉल्व तो कर लिए हैं, लेकिन सम सॉल्व करने की मेथड नहीं है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को क्या है, वो सम के अलावा अगर बाहर से सम एग्जाम के अंदर आता है तो वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सर ने जो मेथड तो सर ने जो सजेशन दिया कि कंपलसरी मेथड लर्न करो। 500 सम लर्न करने से बेहतर ये है कि आप एक ही मेथड लर्न करो, आपके लिए 500 या 1000 सम होंगे वो भी इजी हो जाएंगे। सर ने बहुत ही अच्छी मेथड बताई। दूसरा सर ने ये जो बताया कि इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स है 40-45 की रेंज के, उनके लिए सर ने 5 चैप्टर सजेस्ट किए। 13 में से 5 चैप्टर, दैट मींस अराउंड आधे से भी कम बुक अगर आप प्रिपेयर करके जाते हो तो आपके 40-45 मार्क्स आप स्कोर कर पाओगे। और सर ने जो स्कोरर ब्रिलियंट है, जो 80-85 की रेंज के स्टूडेंट्स है, उनके लिए जो सर ने बताया कि उनका सारा कंसंट्रेशन टेक्स्ट बुक होता है, पर 2-3 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बेसिक से रिलेटेड प्रीवियस चैप्टर से होते हैं, राइट सर? यस। तो उसको प्रिपेयर करें। टेक्स्ट बुक तो प्रिपेयर करने की जरूरत डेफिनेटली है, लेकिन जो सर ने जो बताया कि बेसिक से रिलेटेड होते हैं, प्रीवियस चैप्टर में हो सकता है 8 का क्वेश्चन हो, 9 का क्वेश्चन हो, जिससे बेस के 2-3 क्वेश्चन ऐसे घुमा फिरा के पूछ लिए गए, तो यहाँ पे आपके 2-5 मार्क कम होने के चांसेस है। तो बेटर ये कि आप टेक्स्ट बुक के साथ इस चीज को भी फोकस करो। सर ने जितने भी सर ने जो बताया बहुत ही आउटस्टैंडिंग सर के एक्सपीरियंस, सर ने आंसर दिए। सर थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत से ऐसे जो स्कूल के अंदर, कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं। सो क्या होता है कि स्कूल में जो मेथड पढ़ाई जाती है, अब स्कूल में पढ़ाने वाले जो सर टीचर मैम होते हैं, उनका कुछ पढ़ाने का मेथड या उनका जो सम सॉल्व करने का मेथड डिफरेंस होता है। ट्यूशन क्लास के अंदर, कोचिंग क्लास में बच्चे जाते हैं, वहां पर कोई और सर टीचर है, उनका सम सॉल्व करने का कुछ मेथड डिफरेंट होता है। तो ये दो कंडीशन में सपोज कि आंसर दोनों का सेम आता है, तो क्या बोर्ड के एग्जाम के अंदर अगर मेथड डिफरेंस है बट आंसर सेम आता है तो ये वेरिएबल है, इसके मार्क्स मिल सकते हैं? या फिर इस चीज के ऊपर सर आपका क्या कहना है, आपका क्या एक्सपीरियंस है सर? जी सर, सबसे पहले स्टूडेंट्स को ये क्लियर कर लेना है कि मुझे कौन सी मेथड फॉलो करनी है। जी, मैं क्लासेस पे अगर जा रहा हूँ तो वो मेथड फॉलो करने, या फिर स्कूल में जो कर रहा हूँ वो मेथड। अब वो दोनों मेथड डिफरेंट है, कोई इश्यू नहीं है। बिल्कुल, बोर्ड में मेथड डिफरेंट है, कोई इश्यू नहीं है। आंसर आप ला रहे हो, पूरी मेथड एक फॉलो करनी है। अब स्टूडेंट को चाहिए कि उसको कौन सी मेथड इजी हो, इजी लग रही है। फिर कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं सर के स्कूल में गए, स्कूल की मेथड अप्लाई की, ट्यूशन में गए, ट्यूशन की मेथड अप्लाई की। लेकिन स्टूडेंट्स को चाहिए कि कोई ही एक मेथड को दोनों जगह अप्लाई करें। क्लासेस पर हो, ट्यूशन क्लासेस पर हो, या बोर्ड के एग्जाम में हो, या स्कूल में हो, मेथड एक ही यूज करें। तो स्टूडेंट्स का जो मेंटल हेल्थ है कि
चार मेथड है तो चारों मेथड पे फोकस करने से बेहतर है कि एक मेथड पर ही अपना मेंटेन जो है वो रखे और वो मेथड के साथ ही आगे बढ़े। बिल्कुल। क्योंकि सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि मैं ट्यूशन वाली मेथड यूज करूं, स्कूल वाली मेथड यूज करूं, लेकिन मेरा सजेशन यही है कि स्टूडेंट्स को अपने लिए कौन सी मेथड इजी हो रही है, उसको क्लासेस की मेथड इजी लग रही है वो यूज करे, अगर स्कूल की इजी लग रही है तो वो यूज करे, लेकिन एक ही मेथड पर फोकस करे सर। एंड टाइम पर अगर इसमें कंफ्यूजन में रहे स्टूडेंट तो हो सकता है कि बोर्ड के पेपर में दोनों मेथड मिक्स हो जाएगी और रिजल्ट बिगड़ेगा। बिल्कुल। ये रिजल्ट पर इम्पैक्ट होगा, तो इससे बेहतर है कि क्लियर कर ले स्टूडेंट कि कौन सी मेथड मुझे अप्लाई करना है। यही मेरा सजेशन है सर। और एक क्वेश्चन था एक बोर्ड से रिलेटेड कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि उनको पूरे सम का आइडियाज होता है, जैसे वो एग्जाम के अंदर सम सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं और 6-7 स्टेप्स का सम है, लेकिन बच्चे 3-4 स्टेप तक ही उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, बाकी के जो लास्ट 4-5 स्टेप है वो रॉन्ग है, पहले के 4-5 स्टेप राइट है, उसके बाद के जो 4-5 स्टेप रॉन्ग है। तो क्या जो बच्चों ने 4-5 स्टेप्स लिखे हैं उसके भी मार्क्स मिलेंगे या फिर वो पूरा 0 मार्क्स काउंट होगा? कि जो 4-5 स्टेप्स राइट लिखे हैं उसके 4-5 स्टेप्स के भी मार्क्स मिलते हैं बोर्ड के अंदर, अगर बड़ा सम है, लॉन्ग मार्क्स है, ज्यादा मार्क्स का सम है, तो क्या इसका नेचर क्या है कि पूरे स्टेप्स कंप्लीट हो 2 मार्क्स मिलते हैं या फिर आधे स्टेप्स कंप्लीट हो तो आपको 2-3 मार्क्स मिल जाएंगे, सब कुछ है सर? हाँ जी सर, इसका भी सॉल्यूशन हमारे पास है। मेरे काफी सारे स्टूडेंट होते हैं कि सर क्या हमारे कुछ स्टेप राइट हो या कुछ 2 स्टेप राइट हो तो क्या उसके हमें मार्क्स मिलेंगे? डेफिनेटली मिलेंगे जी। जैसे कि साइंस की बात करें, अब उसमें 2 मार्क्स में क्वेश्चन है, 4-5 लाइन होती है, अब 4 में से आपने 2 लाइन राइट लिखी है तो उसके मार्क्स डेफिनेटली मिलते ही है। तो मैथ्स में भी एज इट इज ऐसा है, आपका पूरा सम 3 मार्क्स में है, अब आपका हाफ सम सपोज 3 स्टेप राइट है तो उसका 1.5 आपको डेफिनेटली मिलना ही है जी। क्योंकि पेपर चेकर के माइंडसेट में भी जो सॉल्यूशन है उसके हिसाब से उसका बाइफरकेशन होता है सर कि यहाँ तक है तो इतने मार्क्स, 4 स्टेप है समझो, अब उसमें बच्चे ने 2 स्टेप किया है तो उसको 1 मार्क्स डेफिनेटली मिलेगा। उसमें पेपर चेकर भी नहीं काट सकते या मैं खुद भी नहीं काट सकता, उसको डेफिनेटली मिलेगा। तो बच्चों को माइंड से ये कंफ्यूजन दूर कर देना है और ये डर दूर कर देना है, जितना सम आता है 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप लिखना डेफिनेटली लिखो, आपको मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। जी सर। और एक मेरा क्वेश्चन ये था एग्जाम से रिलेटेड, बोर्ड से रिलेटेड कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स है, 2 क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन मैं कंप्लीट कर लेता हूं कि मेजर स्टूडेंट्स, जहां तक मैंने सर देखा है कि मेजर स्टूडेंट्स, शायद जहां तक मेरा भी नॉलेज है कि 10th के मैथ्स में दो मैथ्स है, कुछ एक बेसिक मैथ्स है, कुछ एडवांस है, स्टैंडर्ड मैथ्स ऐसा कुछ है, 2 डिवीजन है। सो बहुत से स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा मैथ्स के अंदर कौन से टॉपिक या कंटेंट होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है सर? आप उसके ऊपर सर आप कुछ बताना चाहेंगे? हाँ सर, जो बेसिक मैथ्स है ना तो उनका वेटेज पहले से फिक्स है कि बेसिक मैथ्स है तो उसमें जो चैप्टर का वेटेज ज्यादा है तो जिस स्टूडेंट ने बेसिक मैथ्स लिया है वो स्ट्रेटेजी फॉलो करे, जैसे मैंने पहले बताया वो बेसिक जिसका मैथ्स है वो फॉलो कर सकते हैं। अब बात रही कि जो स्टूडेंट ने स्टैंडर्ड मैथ्स सिलेक्ट किया है तो वो स्टूडेंट्स को ये नहीं है कि कोई अलग बुक फॉलो करनी है, बेसिक हो या स्टैंडर्ड हो दोनों को एक ही एनसीईआरटी की जो 10th में पढ़ते वही बुक फॉलो करें। डिफरेंट है क्या? तो स्टैंडर्ड के अंदर कुछ चैप्टर ऐसे कि जिसका वेटेज स्टैंडर्ड वालों के लिए ज्यादा है और बेसिक मैथ्स में ऐसा है कि वो बेसिक मैथ्स जिसने लिए उनके लिए ज्यादा है, इतना ही डिफरेंस है। बाकी कोई दूसरी बुक फॉलो नहीं करनी है, यही एक बुक स्टैंडर्ड हो कि बेसिक हो दोनों को एक ही बुक फॉलो करनी है। अच्छा, मतलब जैसे मैं समझ पा रहा हूँ कि 13 चैप्टर है जैसे आपने बताया, तो बेसिक हो या एडवांस हो दोनों के लिए 13 चैप्टर तो दोनों को लर्न करने हैं, दोनों को लर्न करने हैं, सेम मेथड वही सम वही एक्सरसाइज। ओके, बट डिफरेंस ये है कि कुछ चैप्टर बेसिक के अंदर कुछ चैप्टर का मार्क्स का वेटेज ज्यादा है, कुछ के अंदर एडवांस का वेटेज ज्यादा है। ओके, मतलब बुक तो दोनों को सेम फॉलो करनी है। ओके, ये बहुत से स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन रहता है कि सर डिफरेंस क्या है, तो पूछ लिया। सर दूसरा एक क्वेश्चन ये था कि मेजर स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन रहता है
कि बोर्ड की एग्जाम के अंदर अगर हमें कुछ रफ वर्क करना होता है तो उसके लिए क्या प्लान है, उसके लिए क्या सिस्टम होता है कि रफ वर्क के लिए हम अलग से कुछ पेपर बाहर से कैरी कर जाता है। मैं समझता हूँ कि बाहर से कोई पेपर तो अंदर नहीं ले जाना देते, तो रफ वर्क के लिए क्या सिस्टम है, कहाँ पर वो रफ वर्क कर सकते हैं, ऐसा कुछ है तो सर उसके लिए कुछ बताइए प्लीज। सर बोर्ड का जो पेपर होता है उसमें एक रेशियो होता है और ऊपर क्लियरली अंदर कंसीडर है कि रफ वर्क, अच्छा। वो स्पेस मतलब स्टूडेंट को रफ वर्क के लिए यूज करनी है। अच्छा, मतलब क्लियरली होगा। सप्लीमेंट्री के अंदर स्पेसिफिक अलग से ऑप्शन रहता है पेपर हाँ, पेपर में जहाँ क्वेश्चन होता है वो साइड पर भी रफ वर्क के लिए स्पेसिफाइड स्पेस देते हैं और लास्ट जो पेपर के पीछे पेज होते हैं एक दो पेज, उसमें स्पेशली ब्लैंक पेज होते हैं और ऊपर रफ वर्क के लिए वो दिया जाता है। अच्छा, मतलब जो क्वेश्चन पेपर होता है उसी के अंदर साइड में रफ वर्क का स्पेस होता है, मार्जिन होता है और लास्ट के एक दो पेज भी ब्लैंक होते हैं जहां पर भी रफ वर्क कर सकते हैं। ओके सर, गुड सर। बहुत सारे सर आपके साथ डिस्कशन हुई, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो बच्चों के लिए डाउटफुल थे, आपके साथ डिस्कशन करके सर बहुत अच्छा लगा। स्पेशल थैंक्स सर के, सर का इतना बिजी शेड्यूल है, 10th की एग्जाम बहुत ही नजदीक है, लेकिन फिर भी इतने बिजी शेड्यूल के अंदर सर ने हमारे लिए टाइम निकाला, वक्त निकाल के सर ने हमें टाइम दिया। सर स्पेशल थैंक्स। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है लेकिन सर आपके टाइम की कदर करते हुए थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, टाइम की बहुत शॉर्टेज है। सो स्पेशल थैंक्स हमारे वीडियोस के अंदर हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। और एक सर चीज मैं बताऊंगा। जी जी सर। पूरी स्ट्रेटेजी मैथ्स की आज मैं बता ही देता हूँ बच्चों को। जी जी सर प्लीज। तो वीकर हो या मिडल हो या फिर ब्रिलियंट हो, अगर सब स्टूडेंट यही स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली सब स्टूडेंट अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अब पूरी बात मैं करूं तो चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 6, चैप्टर 13 और चैप्टर 14, सर ये चैप्टर ऐसे है ना कि जिसका वेटेज ज्यादा है और इजी चैप्टर है। इसको ब्रिलियंट स्टूडेंट करेगा या वीकर स्टूडेंट करेगा या मिडल स्टूडेंट करेगा, हर एक के लिए ये चैप्टर वैल्यूएबल है वेटेज के हिसाब से, क्राइटेरिया से। अब स्टूडेंट को चाहिए कि इतने कम दिन में अगर गुड स्कोर करना ही है तो ये चैप्टर पर पूरा ध्यान दे। चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल, चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन, उसमें दो ही मेथड है, एक एलिमिनेशन और एक है सब्स्टिट्यूशन। दोनों का डेफिनेटली एक एक सम आता है। पॉलिनोमियल क्वेश्चन है तो उसमें 1 मार्क्स में क्वेश्चन परफेक्ट ग्राफ के रिलेटेड फाइंड जीरोस डेफिनेटली आता है। 2 मार्क्स में क्वेश्चन फैक्टराइज डेफिनेटली आएगा। थर्ड क्वेश्चन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। तो मतलब सर स्टूडेंट अगर ये स्ट्रेटेजी में जो बता रहा हूं मेथड, मैंने पहले ही बोला ये मेथड का एक एक सम कर लो, डेफिनेटली उसका एक सम बोर्ड की एग्जाम में आएगा। अब रहा चैप्टर 6। चैप्टर 6 में स्टूडेंट को चाहिए कि 6.1 जो एक्सरसाइज है उसमें से फिल इन द ब्लैंक, जो 4 से 5 फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें से डेफिनेटली एक फिल इन द ब्लैंक्स होगी। अब बाकी रहा उसमें से थ्योरम 4 मार्क्स में एक होता है, या तो थेल्स थ्योरम या तो उसका कन्वर्जन। डेफिनेटली एक थ्योरम होता है, मतलब स्टूडेंट को 4 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे जी। अब रहा चैप्टर 13। चैप्टर 13 में भी स्टूडेंट्स को चाहिए कि मीन के लिए 3 मेथड है सर, मीन के लिए 3 मेथड है। और मोस्ट ऑफ बोर्ड का जो पेपर शेड्यूल है, पेपर का जो क्राइटेरिया है, स्पेसिफिक मेथड नहीं पूछते। बच्चे चाहे तो मीन फाइंड करने के लिए कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। तो बच्चे को चाहिए कि तीनों 3 मेथड अच्छे से क्लियर कर। बाकी रहा 2, एक मीडियन कैसे फाइंड करते हैं और मोड। मीडियन का एक सम डेफिनेटली होता ही है सर, तो बच्चों को चाहिए कि मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, उसकी एक ही मेथड है, फिर वो कोई भी जगह पर हो एक ही मेथड है तो इजीली क्लियर हो जाएगी। और मोड, तो मोड में भी बहुत इजी वे से हम फाइंड कर सकते हैं। तो मतलब 3 मेथड क्लियर करो, पूरा चैप्टर 14 मार्क्स का है ना क्लियर हो जाएगा। और बात रही लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी, तो उसका वेटेज है 10 मार्क्स। और प्रोबेबिलिटी में सर एक ही फॉर्मूला है और पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, एक फॉर्मूला और पूरा चैप्टर क्लियर। तो स्टूडेंट्स को चाहिए कि ये जो चैप्टर मैंने बताए उसके ऊपर ज्यादा फोकस करें
तो आप डेफिनेटली बोर्ड के अंदर अच्छा स्कोर ला पाओगे, ये मेरी श्योरिटी है। जी डेफिनेटली ला पाएंगे। सर, एक वैसे तो वीडियो एंड करने का, वाइंड अप करने का टाइम था, लेकिन बीच में जैसे आपने डिस्कशन बहुत अच्छे की, तो एक और क्वेश्चन माइंड में आ गया, तो मैं पूछ लेता हूँ। थोड़ा टाइम आपका 2 क्वेश्चन से ज्यादा ले रहा हूँ, उसके लिए माफी चाहता हूँ सर। लेकिन क्या है कि ओवरऑल स्टूडेंट्स का बेनिफिट हो रहा है, तो फिर मैं ये, आप आए हो, बार बार आप आओगे नहीं तो मैं चांस जाने नहीं दे रहा हूँ। जैसे हमने बहुत सारी डिस्कशन की सर, ये जैसे आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, तो ये जो डिस्कशन थी वो स्पेसिफिकली इंग्लिश मीडियम स्कूल से या बच्चों से रिलेटेड थी, या ये सेम स्टैंडर्ड थी, सेम चैप्टर गुजराती मीडियम के लिए भी इम्प्लीमेंटेड है? सर, गुजराती मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, सबके लिए ये वेटेज सेम है, स्ट्रेटेजी सेम है, मेथड सेम है। तो कोई भी मीडियम हो, यही स्ट्रेटेजी फॉलो करके गुड स्कोर ला सकते हो। दैट मींस गुजराती, इंग्लिश, हिंदी, कोई भी मीडियम हो, मैथ्स के लिए सब चीजें सेम है सर। थैंक यू सो मच सर। बहुत ही सर ने बहुत ही अच्छा अपना एक्सपीरियंस है, बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो हमारे साथ शेयर की। सर का स्पेशल टाइम, सर स्पेशल थैंक्स मेरी तरफ से, ऑडियंस की तरफ से, स्टूडेंट्स की तरफ से। और सर आपसे एक रिक्वेस्ट ये भी है कि हो सकता है कि वीडियोस देखने के बाद में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हो जिनके कुछ और डाउट्स या कुछ क्वेश्चंस हो, कमेंट शायद हमें करे। सो अगर सर पॉसिबल है तो हम फिर से एक बार आपके साथ सेशन लेना चाहेंगे सर। व्हाई नॉट। बच्चे को कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी स्टूडेंट्स को एनी टाइम कोई भी क्वेश्चन है, कभी भी पूछ सकते हैं। जी। और बच्चे के लिए हम वक्त निकाले रहे हैं तो और थोड़ा ज्यादा निकाल लेंगे, ताकि आने वाली जो बोर्ड के एग्जाम है वो अच्छे से अच्छा स्कोर अगर ला रहा है तो हमें उसके लिए टाइम निकालने में कोई हर्ज नहीं है सर। बिल्कुल सर। जैसे सर ने बताया कि सर हमारे लिए फ्री है, बस अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, स्टूडेंट से रिक्वेस्ट ये है कि हम सर का मेजर से मेजर, ज्यादा से ज्यादा हम सर का बेनिफिट उठाएं। जैसे सर ने बताया कि एनी टाइम आप हमें बुला, सर हमारे लिए सेकंड सेशन के लिए भी रेडी है। सर एक लास्ट क्वेश्चन था, अगर आप परमिशन दो तो मैं पूछ लूं। हाँ सर। सर जस्ट एग्जाम से, मैथ्स के पेपर से एक दिन पहले, जैसे आज रात का टाइम है, कल मॉर्निंग में मुझे एग्जाम देने जाना है, तो रात को या एक दिन पहले हमारा क्या प्लान या हमारी क्या स्ट्रेटजी है, किस हिसाब से हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए जस्ट 1 डे बिफोर? या क्या होता है कि अगर एग्जाम का टाइम 12 o'clock है तो मॉर्निंग में हमारे पास 4-5 घंटे का भी टाइम बचा रहता है, तो वो टाइमिंग के अंदर हम किस हिसाब से या कैसे प्रिपरेशन करें सर? उसके ऊपर अगर आप 2-5 लाइन बता दे सर प्लीज। एग्जाम से पहले समझो हमारे पास 5-6 घंटे बचे जी। अब 5-6 घंटे में अभी भी कंफ्यूजन में है, अगर कोई स्टूडेंट के डर है मेरा पेपर अच्छा जाएगा नहीं जाएगा, तो उसके लिए भी एक स्ट्रेटेजी है सर। जैसे मैंने पहले जो बताया कि जिसका वेटेज ज्यादा है तो उसका एक माइंड मैप होता है सर। स्टूडेंट्स के लिए मैं आपको कुछ ही वक्त में, थोड़ी दिन में आपको रेडी करके दे दूंगा। अब वो माइंड मैप है जो, उसमें सर आप अगर देखोगे तो 5 मिनट अगर निकालते हैं तो एक चैप्टर क्लियर हो जाता है। एक स्टूडेंट 5 मिनट में अगर एक पेज पर नजर करे, मैं 5 मिनट ज्यादा बोल रहा हूँ सर, 2 मिनट में एक चैप्टर क्लियर, 5 मिनट में वो जो 3 चैप्टर मैंने बताया ना, 28 मार्क्स का वेटेज है, जी जी, इजीली क्लियर कर सकता है। दैट मींस के एक ऐसा सिनेरियो है, एक ऐसा प्लान है जिसमें पूरा चैप्टर कवर हो जाए, पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, आंखें खोली बंद की, पूरा चैप्टर कवर वो पेज में। हाँ तो सर आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हो सके तो, अब टाइम भी बहुत कम है, सो 1-2 दिन में अगर वो प्रोवाइड हो जाए, और आपसे इसके रिलेटेड मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप मैथ्स के स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट टीचर हो, सो आप मुझे वो कंटेंट दो और उसको मैं बच्चों को बताऊं, तो उससे बेटर है, बच्चों के साथ अन्याय हो जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ही आ जाओ और एक और वीडियोस करके बच्चों को हम ये चीजें बताएं एग्जाम से 1-2 दिन पहले, कि ये जो आपके जो बता रहे हो ऐसा एक प्लान है, एक ऐसा सिनेरियो, एक ऐसा सिस्टम है कि जिसके अंदर एक चैप्टर के अगर हम ज्यादा से ज्यादा 2 से 5 मिनट अगर हम देते हैं, वो पूरा चैप्टर हमारा 5 मिनट में क्लियर हो सकता है। हाँ। तो अगर हमारे पास 13 चैप्टर है, अगर 13 × 5 भी करते हैं तो भी ऐसा पता चले कि 65
1 आवर 1 आवर के अंदर पूरी टेक्स्ट बुक कवर हाँ कर सर, इतना बढ़िया फंडा हमारे पास है। तो सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर 1-2 दिन में आप टाइम निकाल के आ जाए और बच्चों को ये चीज एक्सप्लेन कर दो सर, आपकी मेहरबानी रहेगी। हाँ श्योर सर, जिसका वेटेज ज्यादा है, मैंने जैसे पहले ही बताया, जो 5 या 7 चैप्टर है, तो श्योर इसका डिस्कशन हम करेंगे अगले सेशन में। जी, जी, और बच्चों को जितना हमसे हो सकता है हम प्रोवाइड करेंगे। जी सर, थैंक यू। हमारा एम सिर्फ है गुड स्कोर, बच्चों का अच्छा स्कोर हो जाए सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत ज्यादा आपका टाइम ले लिया। मैं चाहूंगा कि हम वीडियो को वाइंड अप करें। स्पेशल थैंक्स सर सज्जाद सर, बहुत ही वैल्यूएबल, बहुत ही अच्छा सर ने जो एक्सपीरियंस से जो चीजें हमारे साथ शेयर की, जो मैथ्स के सब्जेक्ट से रिलेटेड स्ट्रेटेजिकली, फेलियर हो, बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो या फिर एडवांस लेवल स्कोरर बच्चों हो, तीनों के लिए सर ने स्ट्रेटेजी बताई। और सर के पास से अभी हमारे जो एक्सपेक्टेशन है, सर ने जैसे बताया कि उनके पास कुछ ऐसा सीक्रेट प्लान है जो भी हम हो सकता है कि 1-2 दिन के अंदर भी इसी चैनल पे हम शेयर करें। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो सर का जो वीडियोस, अपकमिंग वीडियोस हम वेट करेंगे कि सर जल्द से जल्द हमें टाइम निकाल के दे। फाइनली थैंक यू सो मच सर, इतना अच्छा बढ़िया आपने टाइम दिया। स्पेशल थैंक्स स्टूडेंट्स की तरफ से, हमारे व्यूअर्स की तरफ से भी सर, थैंक यू सो मच। स्टूडेंट्स, अब हम आपसे विदाई लेना चाहेंगे, जाने का टाइम है, शायद अराउंड हाफ एन आवर से ज्यादा का वीडियोस हो गए। वीडियोस को स्टार्ट से एंड तक देखो, जितनी भी चीजें सर ने बताई, हमने डिस्कस की, ये एक्सपीरियंस के बेस पे है। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियोस देखने से पहले हमारा जो डिस्क्लेमर है वीडियोस के स्टार्ट में, वो डिस्क्लेमर जरूर एक बार पढ़ लें, ठीक है? इट इज नेसेसरी। अब डिस्क्लेमर पढ़ने के बाद में वीडियोस को पूरा देखें, ठीक है? थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस एंड वंडरफुल डे। और क्लास 10 के लिए बेस्ट ऑफ लक। क्लास 10 के जितने भी स्टूडेंट्स हमारे एग्जाम दे रहे हैं उन सब के लिए बेस्ट ऑफ लक। और बहुत सारे हमारे चैनल में वीडियोस है, और अगर आपका कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि सर आप इसी चीज पे वीडियो बनाएं, आप डेफिनेटली कमेंट करें, तो हम उसके ऊपर भी हम एनालिसिस करके पावरफुल कंटेंट डिजाइन करके वीडियोस रेडी करके वीडियोस बनाएंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस एंड वंडरफुल डे।